हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बहुपद। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखा जाए पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की व्याख्या की जाँच कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों का मतलब होता है हल, जो बहुपद दिया जाएगा उसका हल ज्ञात करना है। तो पहला बहुपद दिया गया है कि एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो यह लिखा जाए पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको शून्य ज्ञात करना है तो इसके इक्वल टू मान लेते हैं 0 है। ठीक, यानी x का वह वैल्यू पता करना है जो रखने पर इस इक्वेशन का मान क्या हो जाए, 0। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 8 का ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, गुणा करने पर 8 प्राप्त हो और जोड़ने पर -2, यानी जोड़ने या घटाने पर -2 प्राप्त हो और गुणा करने पर -8। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 का एलसीएम लेंगे, खंड करेंगे। ठीक है, 2 से कटेगा, अब इन 3 टुकड़ों से हम ऐसा कोई 2 नंबर बनाएंगे जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर -2 आए और गुणा करेगा -8। तो हो सकता है 2 दूनी 4 और केवल 2, यानी 4 दूना क्या ले सकते हैं, 4 और 2। 4 में से 2 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2, और 4 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसी को हम अपने चिन्ह के सही रूप में रखेंगे। ठीक, तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर, -2 लाना है यानी कि बड़ा वाला नंबर माइनस में, -4x प्लस 2x। ठीक, -8 बराबर 0। इस x वाले नंबर को हमने क्या किया, 2 हिस्से में तोड़ दिया। 2x को 2 हिस्से में तोड़ दिया, किस किस, -4 और फिर +2। तो -4 में +2 जाएगा तो बचेगा -2। ठीक है, यानी इसी को हमने 2 हिस्से में तोड़ा है। अब यहाँ से इन दोनों का और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, एक x बचेगा और -4 बचेगा। ठीक, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और -4। क्यों, क्योंकि 2 इसमें भाग देगा ना, जो 8 है 2 के टेबल में 4 बार में आता है। ठीक है, तो 2 चौके 8 यानी कि 4 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो। अब क्या करना है, अब हमें इसमें से क्या कॉमन, अब ये बचा और ये बचा। ठीक, ये प्लस जो होता है 2 हिस्से में बांट दिया, तो ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, x -4 x -4, तो दोनों में से x -4 लिख लेंगे। ठीक, बचेगा क्या, x + 2। तो अब देखिए बराबर में सबके 0 था, क्योंकि ये क्या है, शून्य का लाना है। तो हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं x = अगर -4 है उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा, +4, और यहाँ +2 है उस तरफ ले जाएंगे, पक्ष बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, +2 क्या बन जाएगा, -2। तो हमें 2 शून्य प्राप्त हो जाएंगे, एक 4 और एक -2। तो एक शून्य को हम कहते हैं अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर मान लीजिए -2। क्या कहा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो गुणांकों और शून्यकों का संबंध क्या है वो जान लेते हैं हम ना, कि गुणांकों और शून्यकों का संबंध क्या है। तो गुणांकों का संबंध यानी कि ये जो है ना, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांकों, एक्स स्क्वायर को जो गुणांक कहलाता है वो कहलाता है a, एक्स का गुणांक कहलाता है b, और जो भी कोई जिसमें चर पद नहीं होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सी, बिना चर पद वाले को। ठीक, तो संबंध जो था हमने पढ़ा है कि क्या जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, ये चेक करना है कि सही है कि नहीं। ठीक, तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा क्या है 4, प्लस का चिन्ह, बीटा का वैल्यू आ गया -2। ठीक, -b यानी b का वैल्यू क्या है -2 और a का वैल्यू 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक -2 है और एक इसका माइनस है। ठीक, तो ये माइनस तो लगेगा ही और ये -2। ठीक, तो ये माइनस और ये माइनस मिले क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, ऐसे होगा, देखिए ये जो माइनस लगा है माइनस लगा रहेगा ना, और b का वैल्यू क्या रखे हैं -2, तो एक और -2। ठीक है, अब बटे में a का वैल्यू क्या है 1। ठीक, तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, इसे ही हमें क्या करना था, जांच करना था। तो हो जाएगा 4 -2 बराबर माइनस +2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2, यानी कि एक नियम तो ये सही है।
अब एक और नियम क्या होता है, एक और नियम होता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा में ए होता है। इसे भी चेक जांच लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 4, बीटा का वैल्यू -2, ठीक, बराबर सी का वैल्यू है -8। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह के साथ लेंगे। सी का वैल्यू जो है -8 है और ए का वैल्यू है 1, ठीक। यहाँ हो जाएगा -8/1, ठीक है। ये देखिए 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस यानी -8 बराबर -8। यानी इस प्रश्न का हमने क्या चेक कर लिया कि इस प्रश्न का हमने शून्य भी ज्ञात कर लिया और उसके गुणांकों की जांच भी कर ली। आइए देखा जाए पहले प्रश्न का दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि टी स्क्वायर -15। हमने सोचा कि 2 क्वेश्चन करा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि टी स्क्वायर -15 हमें ज्ञात करना है शून्यक, ठीक। तो क्या मान लेंगे कि टी स्क्वायर -15 बराबर क्या है 0, ठीक। क्यों 0 मानेंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा मान रखने पर 0 आ जाए उसे शून्य कहेंगे। तो टी स्क्वायर बराबर -15 पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +15 यानी सिर्फ 15, ठीक है। यानी टी स्क्वायर बराबर 15। तो टी बराबर क्या हो जाएगा करनी में 15, ठीक। इसका मतलब लिख सकते हैं टी बराबर ±√15 यानी टी का 2 मान, टी का एक मान हो जाएगा 15√15, ठीक। और एक मान हो जाएगा -√15। एक है √15, एक है -√15। इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं कि अल्फ़ा का मान लेते हैं 15 है √15 और बीटा का मान है -√15, ठीक। हमें जांच करनी है इसकी सत्यता की। तो क्या करेंगे, हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसकी जांच कर लेते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा वो मतलब कि अल्फ़ा जो आया है √15, तो √15 अब प्लस बीटा, प्लस का चिन्ह, अब बीटा का वैल्यू है हमारा -15, ठीक है। ध्यान दीजिएगा -15, वो भी कैसा 15 √15, ठीक है, -√15 बराबर b का वैल्यू, इसमें b है ही नहीं, इसका मतलब b का वैल्यू कुछ नहीं 0 है, ठीक। यानी b में कि x नहीं है, टी स्क्वायर है मगर t नहीं है। तो t ना होने का मतलब क्या है कि b का वैल्यू है 0 बटा में a का वैल्यू है आपका 1, ठीक। तो 0/1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0 और ये क्या है √15 प्लस माइनस -√15। तो √15 में से √15 जाएगा तो 0 = 0 यानी पहला नियम प्रूफ हो गया। अगला नियम देखते हैं। अगला होता है कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ठीक। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 15 √15 और बीटा का वैल्यू है -√15, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर -√15 और एक √15 है, ठीक, बराबर c का वैल्यू यानी जिसमें चरपद नहीं होता है, ठीक। तो c का वैल्यू क्या है 15, क्या है c का वैल्यू -15 और a का वैल्यू 1। तो यहाँ देखिए रूट और रूट का गुणा होगा यानी √15 गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, बाहर माइनस रहेगा ना, माइनस बाहर की तरफ लगेगा 225 बराबर -15। 225 का वर्गमूल माइनस बाहर है और वर्गमूल निकलेगा 15 यानी कि -15 बराबर -15, ठीक है। इसका मतलब कि इस प्रश्न के हमने 2 सूत्रों से जांच कर ली कि यह प्रश्न जो है हमने सही किया, ठीक है। यही दिया गया था जांच करने के लिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 6x² - 3 - 7x। इस प्रश्न को आप अपने से स्वयं करिएगा और ज़रूर करके कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को पहले करने के लिए समझ लीजिए कि क्या करना है। आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो लिखा है 6x² -3 - 7x, ठीक। सबसे पहले इसे आप क्रम में सजा लीजिएगा। सबसे पहला क्रम क्या है, पहले लिखेंगे कि 6x² और जो 7x है उसे बीच में ले आएंगे 7x - 3। अब 7x का ऐसा 2 खंड करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 तिली 18 आता हो, गुणा जोड़ने पर 7 आएगा। तो हो जाता है 6x² - 9x प्लस 2x - 3, ये है खंड, ठीक है। आखिरी प्रश्न के लिए इसके बाद आप अपने से करने की कोशिश करिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद
ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है, आपको बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो पहला दिया गया है कि 1/4 कॉमा -1। ठीक है, यानी पहले क्या दिया गया है, शून्यकों का योग, दूसरे नंबर पे गुणनफल। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1/4 और दिया गया अल्फा बीटा यानी गुणनफल बराबर -1। हमें बताना है कि बहुपद का जो द्विघात बहुपद है वो क्या है। द्विघात बहुपद का रूप होता है x² प्लस x प्लस कोई भी अचर पद c, ठीक है, बराबर 0। इसी में हमें वैल्यू को रखना है, यानी कि हमें a का मान पता करना है और b का मान पता करना है और c का। a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। ठीक है, तो आइए पता करें। तो सबसे पहले पता करने के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक प्रकार का ट्रिक ही बता रहे हैं। ठीक, सबसे पहले जो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग आता है और शून्यकों का गुणनफल आता है, तो दोनों का हर समान होना चाहिए। ठीक, यहाँ इसे रफ कार्य कर सकते हैं आप कि 1/4 है और कॉमा -1 है। ठीक, तो दोनों का हर कैसे एक बराबर आए। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है, तो इसका दोनों का हर कैसे समान आ सकता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिया वो ठीक है। मगर यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर हमें 4 से गुणा कर सकते हैं। तो 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में। ठीक, 4 से अगर भाग देंगे तो 4 से गुणा भी करना होगा, तो आ जाएगा हमारा -4/4। ठीक, यानी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये तो या तो -1 हो सकता है या तो हो सकता है -4/4। अब ये सॉल्व होगा। ठीक, इतना करने के बाद ही सॉल्व, क्योंकि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का हर समान करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, हो गया हर ए, और होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। देखिए यहाँ पर भी हर क्या है, दोनों सेम, तो इसी तरह इसमें भी हर सेम कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा आ जाता है a दोनों 4 है, तो a का वैल्यू आ गया 4 यानी 4। ठीक, और b का वैल्यू यानी -b, तो -b बराबर, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या दिया गया है 1/4, तो -b बराबर 1 यानी b बराबर -1। यहाँ पे आ गया हमारा b बराबर -1। ठीक, तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया गया अल्फ़ा बीटा में c/a, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है -4/4 यानी कि -4/4। तो a का वैल्यू 4 लिख लिए, c का वैल्यू -4, तो हो जाएगा हमारा c बराबर -4। अब इन मानों को इस द्विघात समीकरण में भर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी a बराबर 4 रखेंगे, 4x², b बराबर -1, तो ये प्लस नहीं रहेगा, अब माइनस हो जाएगा, तो -1 में गुणा x का होगा तो -x। ठीक है, ध्यान देखिएगा। और c का वैल्यू -4, तो ये प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, -4 बराबर 0। तो ये रहा आपका द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल -1 आएगा। ठीक है, ध्यान से करिएगा अच्छे से, तभी आपका नंबर पूरा मिलेगा। आइए देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस प्रश्न का अगला क्वेश्चन दिया गया है कि -1/4 कॉमा 1/4। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हर समान है, जो हर है नीचे का a 4 ये एक बराबर है, तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम बताते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि √2, क्या दिया गया है √2, 1/3। इसका मतलब जो योग है शून्यकों का वो √2 है और गुणनफल है 1/3। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फ़ा बीटा बराबर 1/3। ठीक है, समझ गए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस पहले योग दिया है फिर गुणनफल दिया है, तो यहाँ पे भी वही बात होगी। यहाँ देखिए जो गुणनफल है उसका है 1/3 और जो योगफल है उसका क्या है केवल √2 है। ठीक, जो योगफल √2 है और गुणनफल है 1/3, तो हमको इसका हर समान करना है, यानी इसमें बटा में 3 लाना है। कैसे आएगा, तो √2 केवल है, इसमें बटा में 3 अपने आप रख सकते हैं, भाग देंगे तो 1 3 गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा कि कोई परिवर्तन ना हो, 3/3। तो इसे लिख सकते हैं कि 3
√2/3। अब इस प्रकार हमारा क्या हो गया, हर समान हो गया। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3√2/3 या फिर √2, मगर हमें इसका उपयोग करना है क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो गुणनफल है वो आया है 1/3। ऐसा क्यों हर समान करते हैं, अभी हमने पिछले प्रश्न में ही बताया है कि हर क्यों समान होता है, क्योंकि जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वो होता है क्या, -b/a, यहाँ पे हर a, और अल्फ़ा बीटा यानी गुणनफल बराबर होता है c/a, ये भी a। तो जब हर फॉर्मूले में हर समान है तो इसमें भी हर समान कर लेंगे तो परेशानी नहीं होगी आंसर लाने में। ठीक है, तो ये अब देखा जाए b का मान क्या है, a का मान क्या है और c का मान क्या है। तो यहाँ देखिए -b, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा 3√2/3 और c का वैल्यू 1/3, यहीं से पता कर लेंगे। ठीक है, तो -b बराबर 3√2 यानी कि b बराबर -3√2, ये आ गया b का वैल्यू। इसी तरह a का वैल्यू हमें पता है, इसका भी हर 3, इसका भी हर 3, यानी a बराबर 3। इस प्रकार ये देखते हैं c का वैल्यू क्या है, तो c बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ देखिए c के सामने 1 है तो c बराबर 1 हो गया। ठीक है, अल्फ़ा में कि a, b और c का वैल्यू पता चल गया, तो अब हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि द्विघात फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 3x²। अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू दिया गया है -3 करनी में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्या होगा कि माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है b का वैल्यू, तो इसलिए प्लस ना होकर माइनस लगाएंगे। -3 करने में 2 और x है तो x, c का वैल्यू 1 है तो बस 1 बराबर 0। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इस लेसन के हमने सही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं यानी और लेसनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।